शादी कराई इसकी। अरे 6 महीने पहले से कौन प्री वेडिंग करवाता है? सबको दिखाने के चक्कर में खुद की खटिया खड़ी हो गई है। तुम तो 1 लाख के कप में चाय पीती थी ना? पी लो चाय। अब चाय की पत्ती के पैसे भी नहीं बचे, कर्जा हो गया वो अलग से। मैं नहीं करती, शादी नहीं करूं मैं। आकाश और ईशा की शादी में तो करोड़ों खर्च किए आपने, मैं गरीबों वाली कर लेता। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, बता रहा हूं। इसको मेरी नजर से उठा के कहीं दूर फेंक दो। रिहाना को नचवाएंगे नवाब साहब। लव मैरिज क्या कर रहा था? पूरी नौटंकी दिखा रहा था, हीरो बन रहा था। तेरे और भाई बहनों ने अपनी शादियों में इतनी नौटंकी नहीं दिखाई। अब कर ले शादी, यही अंधेरे के किसी सड़े बैंक्वेट हॉल में तेरी शादी होगी। अब देखना। तो मेरी असली वाली लव मैरिज थी, बचपन का प्यार था मेरा। मैं तो इतना मोटा हूँ और मेरी बीवी इतनी सुंदर, तो नौटंकी नहीं दिखाता क्या? साले तेरे नौटंकी के चक्कर में खाने के लाले हो गए। सब्जियों के भाव पूछता फिर रहा हूँ मैं। अब जो हो गया सो हो गया, उससे पूछ के तुम वापस अमीर बन जाओगे। तुम तो रहने ही दो, तुम तो भाई गरीब घर से, बचपन से जवानी तुम्हारी गरीबी में कटी। तुम तो रही लोगी इस गरीबी में। मैं अंबानी हूँ, अंबानी। मुझे गरीबी का आदत नहीं है। कहाँ है मेरा प्राइवेट जेट? कहाँ है मेरी मर्सिडीज? अरे ऑटो से आया हूँ अभी, ऑटो से। साला मुंह पे कपड़ा लपेटने के दिन आ गए हैं। वरना मैं इतना गंदा दिखता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। बाथरूम में शीशा लगा है, जाके देख लो। नहीं झाड़े कर लिया, तुम झाड़े कर लिया। उधर मेरी बीवी श्लोका मुंह फुला के बैठ गई है। उसके पापा कह रहे हैं हमने अपनी लड़की की शादी बड़े खानदान में की थी, ना कि इन भिखारियों के खानदान में। मेरी बेटी इन गरीबों के साथ नहीं रहेगी अब। हाँ, उसका बाप तो बहुत बड़ा आदमी है, मेरे सामने आवाज नहीं निकलती थी उसकी कभी। अब वो मुझे पैसा दिखा रहा है, मुझे। अरे मेरा नाम ही काफी है, अंबानी नाम है मेरा, अंबानी। और अंबानी रईसी का प्रतीक है, बता दो उसको। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की, जो साले कभी पीछे पीछे घूमा करते थे। आज कोई साथ नहीं दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर को बुलाओ। मुकेश अंबानी से बात करनी है क्या? नहीं, मैं मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर जी से बात करनी है अभी। मुकेश अंबानी का फोन है। किसका? मुकेश अंबानी का फोन है। हेलो हेलो करके फोन काट दे। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अरे मैं मुकेश बोल रहा हूँ, मुकेश अंबानी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। साला कल तक तो मेरी आवाज सुनने को तरसते थे, आज किसी को मेरी आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। भाई अनिल, अब तो बहुत खुश होगा। मुकेश का तो दिवाला निकल गया। अब सही रात साला गरीब हो गया। एक दिन मैं भी ऐसे रो रहा था, मुझे खराब कंपनी दे दी और खुद अच्छे रख ली। भगवान मेरा देर है अंधेर नहीं, अब वो रोएगा मैं हंसूंगा। भाई आज तो पार्टी बनती, आ जाओ क्या? पर दारू के पैसे लेते आना, मेरे पास पैसे नहीं है। बात गरीब अंबानी। अरे नाश्ता मिलेगा या नहीं? मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू छुड़ाओगे क्या तुम? अरे हाँ तो रही हूँ, मुझे बड़ा आता है खाना बनाना। तुम तो ऐसे कर रहे जैसे मैं रोज तुम्हारे लिए छप्पन भोग पका पकाई खिलाती थी। अरे भाई इंटरव्यू छूट गया तो घर कैसे चलेगा? तुम नाश्ता रहने दो, तुम इंटरव्यू छुड़ाओगी। चल, ये क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? ये भी मेरे साथ इंटरव्यू देने जा रहा है। मुझे नहीं मिली तो इसे ही मिल जाए, कम से कम दोनों में से किसी एक को तो मिल जाए। मम्मी मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। साले कुछ दिन और रुक जा, मजदूरी करता फिरेगा। तेरी वजह से हो रहा है ये सब।
साले 6 महीने पहले प्री वेडिंग करेंगे, नौटंकी दिखाएंगे। तू क्यों नहीं चल रहा हमारे साथ? मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। श्लोका भी मुझसे प्यार करती है, उसने मेरे लिए एक जगह सिफारिश करवाई है। तू अब भी उस लड़की से मतलब रख रहा है? कैसा नालायक बेटा पैदा किया है। बताओ, उस लड़की के बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी उस लड़की से मतलब रख रहा है? हाँ तो बाबा भी मेरी बीवी है, मैं उसे नहीं भूल सकता। अरे आप सवेरे सवेरे कलेश करके मेरा इंटरव्यू खराब मत करवाइए। चलो ठीक है भाई, हम कलेश कर रहे हैं, बाप की बेइज्जती से तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा गुस्सा मत कीजिए, लाइए 200 रुपए निकालिए। 200 रुपए किस लिए? अरे ऑटो के लिए, और लंच में कुछ खा लूंगा। आने जाने और लंच के लिए 200 रुपए? बेटा बाप को उल्लू मत समझ, पैसे पेड़ टोक रहे हैं तो लौटते टाइम तोड़ लाऊंगा। यहाँ पाइप बचा के चल रहा है और तुझे पैसा उड़ाने ही पड़ेंगे। कहाँ है तेरा इंटरव्यू? बोरीवली। अच्छा बोरीवली आने जाने के लिए लोकल किराया 60 रुपए, लंच के लिए बड़ा बाबा 40 रुपए, ये ले 100 रुपए, समझा? ज्यादा हवा मत उड़, तेरा बाप अम्बानी नहीं है। ऑटो से जाएंगे, यहाँ बाप लोकल के धक्के खाता फिर रहा है। चल बे, चलेगा तू? हाँ पापा चल लूंगा। रिहाना को नचवाएंगे, अब खुद नाचते फिर रहे हैं। मुकेश जी जल्दी कैमरा लॉक कर दो। मुकेश जी आपको गरीबों पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सारा आदमी मर भी रहा, तब भी ये पूछेंगे कि कैसा लग रहा है। हेलो मेहता, पता चला आज तेरे ऑफिस में मुकेश इंटरव्यू देने आया है। हाँ आया तो है। मेहता मेरे तुझ पे कितने आसान है, भूल तो नहीं गया? नहीं भाई। तो मुकेश को नौकरी किसी भी हालत में मिलनी नहीं चाहिए, और तेरे यहाँ तो क्या कहीं और भी उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये तुझे देखना है। ठीक है भाई, नहीं मिलेगी मैं देख लूंगा। पर यार अनिल, वो मेरे 50,000 रुपए तो लौटा दे जिनसे तूने थाईलैंड में कच्चा खरीद लिया था। मैंने अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी यार, मुझसे 50,000 रुपए रोज मांगते हैं। हाँ लौटा दूंगा। तो कच्चा कट्टा फट के पोछा बन गया। उसको नौकरी देनी नहीं थी, बहाने बना रहा था कि अंबानी को नौकरी कौन रख सकता है। चल घर चल रहे हैं तो घर के लिए थोड़ी सब्जी खरीद लेते हैं। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। आओ भाई लोग सारे चले कुछ खाओ, भर भर के पन्नी खाओ। खाने से अगर हो जाए पेट खराब तो इसका इलाज है मेरे पास जनाब। मैं दूंगा अपने डॉक्टर भाई के नंबर, पेचिस बन जाएगा 2 मिनट के अंदर। आपके एक बार खाने से जलेगा 2 घरों का चूल्हा, ना हो रहा हो गया तो जल्दी बन जाएगा दूल्हा। आओ भर भर के खाओ, भर भर के पुण्य कमाओ। मरने के बाद नरक में यही काम आएगा। मरने के बाद नरक ही मिलेगा। अरे और क्या? हनी सिंगर पर पापा तो हनी सिंगर, अरे अभी तो बोली शुरू हुई है। भैया टमाटर कैसे दिए? 60 रुपए किलो। और ये मटर कैसे दी? 80 रुपए किलो। करेला 80 रुपए किलो। ये क्या? सब्जी खरीद रहा है। करेला 80 रुपए किलो। और ये फूलगोभी तुमको कुछ लेना भी है या नहीं? ये खाली भाप पूछ पूछ कर मेरी खोपड़ी खाली कर रहे हो। अरे इतना भड़ा टायर हो, क्या भाव दी फूलगोभी? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? ये फूलगोभी 100 रुपए किलो? 60 रुपए किलो मारी मारी फिर रही है। लूटने के लिए बैठा है यहाँ पर। निकल निकल चल निकल। जेब में पैसा है नहीं, आ गए यहाँ टाइम पास करने। अबे ओए सब्जी वाले, साले तू जानता नहीं कौन हूँ मैं?
इसलिए इतना फटक रहा है। अंबानी हूँ मैं, अंबानी, मुकेश अंबानी। साले दुकान बंद करवा दूंगा तेरी, समझा? औकात में रह के बात कर। और मैं भी बिल गेट हूँ। साले इतना मार मारूंगा, अंबानी का अंबा अलग हो जाएगा, अम्मी अलग हो जाएगा, 2 टुकड़े में घर पहुंचेगा। इस साले में तो ना चलिए, तू गुस्सा मत दिला, चलिए बता रहा हूँ, सब छोड़िए। अरे देख लूंगा तुझे। घर चलिए, चलिए चलिए, ऑटो। साले देख लूंगा तुझे। साले न जाने कहां कहां चले आते हैं। क्या मैं उसके मुंह लग रहे थे। तू साले चुप कर, तेरी वजह से ही हो रहा है सब। भाई अंदर ही कितने पैसे लोगे? 150 रुपए। 150 रुपए? अभी हम 80 रुपए में आए थे, 5 घंटे में किराया डबल हो गया। मैं 80 में नहीं जाऊंगा, 80 रुपए देंगे, 120 से कम नहीं लूंगा। सबके सब लूटे फिर रहे हैं। लूटे के लिए ऑटो चला रहा है क्या? लुटेरा कहीं का। साथ में जाना तो मत जाओ, पर लुटेरा ना बोला तुम्हारा। साले बोलूंगा लुटेरा है तू, लुटेरा। ये हाथ मेरा हाथ उठ जाएगा, फालतू बात मत करना मुझसे। साले तू जानता नहीं कौन हूं मैं। अंबानी हूं मैं, अंबानी, मुकेश अंबानी, समझा? तेरे ऑटो पे बुलडोजर चलवा दूंगा। अंबानी, अंबानी साले 150 रुपए के लिए मौजमारी कर रहा है और अंबानी बना फिर रहा है। मैं भी अडानी हूं। पापा चलिए आप, चलिए यहां से। बस साले नहीं जाना तेरे ऑटो से, पैदल जाऊंगा मैं। ना जाने कहां हाथ चले आते हैं। मुकेशी, मुकेशी, आपको गरीबों पे कैसा लग रहा है? जेब में पैसा है नहीं, वो आ गए यहाँ टाइम पास करने। अंबानी, अंबानी, साले 150 रुपए के लिए मौजमारी कर रहा है और अंबानी बना फिर रहा है। साले इतना मार मारूंगा, अंबानी का अंबा अलग हो जाएगा, अम्मी अलग हो जाएगा। साले न जाने कहां कहां चले आते हैं। नहीं मिली। बोला था इतने बड़े आदमी को हमें नौकरी देने में शर्म आ रही है। हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था। अब उसको क्या पता हमारी क्या हालत हो गई है। समझ नहीं आ रहा है घर कैसे चलाऊं। आदिशा आई थी, बोल रही थी उसके होते हुए पापा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मदद करने को कह रही थी। अब लड़की ससुराल से मदद लूंगा, पैसा तो चला ही गया, इज्जत भी चली जाए। ओबराय जी से 2 करोड़ मांगे हैं, कह तो रहे थे देने को। वो अगर मिल जाए तो धंधा फिर से जमा सकूंगा। सबने पैसे देने से मना कर दिया। बस अब यही एक आखिरी उम्मीद बची है। चलो खाना बना लो अब। सब्जी लाओ। सब्जी नहीं मिली, दाल बना लो। ओबराय साहब, तो कैसे हैं आप? आवाज से पहचान ही ली होगी ना? कौन सुअर साहब, ये बता पागल हो गया? ओबराय साहब, अनिल दिस साइड, अनिल अंबानी। आपको बाकी की जिंदगी फुटपाथ पे भीख मांगते गुजारनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आपने मुकेश को 2 करोड़ रुपए दिए तो मैं आपके पीछे ईडी लगवा दूंगा। ईडी का मतलब तो समझते हैं ना? आपको तो पता ही होगा मेरा किस पार्टी से कनेक्शन है। चलो पहले हम मैं तुमको भीख मांगूंगा। तू कौन से रोड पे भीख मांगता है? मैं भी वहीं आ जाऊंगा। साले, मुझे आवाज सुनते ही लग गया था कि कोई सुअर है। लग रहा है बड़ा सच में पागल हो गया है। सिंघानिया और अनिल, ओबराय की लड़की तेरे लड़के से ब्याही है ना? बहुत गर्मी घुस गई है ओबराय में, ऐसे ही फिट करना पड़ेगा। बहुत फटक रहा था साला, उसकी गर्दन मेरे हाथ में दे। समझ आ गई क्या काम है बोल? मुझे ओबराय से 2 करोड़ रुपए ले रहा है, उसे ये पैसा किसी भी कीमत पर मिलना नहीं चाहिए। समझ ले, काम हो गया। तो मेरा पुराना यार है यार, जब तू अमीर हुआ करता। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, रखता हूँ। साला बेइज्जती कर गया।
नहीं ओबराय? मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। पर मुझे माफ करो, मैं मजबूर हूँ। लेकिन ओबराय जी, ओबराय जी ने पैसे देने से मना कर दिया। पता नहीं क्या होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।